एक ऐसी शैतानी माँ जो कि अपने बच्चों की जान के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि माँ के अंदर तो एक खौफनाक जिन घुस जाने के बाद माँ तो अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतारने की कोशिश करती है। ये फिल्म तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग है, जो कि मुझे तो अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। इस फिल्म का नाम है ये वुमेन कॉल्ड मदर। तो स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत में हम दिख पाते हैं कि एक लड़की गार्डन पे झूला झूल रही होती है, जो कि ये छोटी बच्ची तो किसी की आवाज सुन पाती है। ये लड़की आवाज की ओर आ जाने के बाद वो दिख पाती है कि एक बिल्ली तो अपने बच्चे को ही चबा के खा रही होती है, जो कि देखकर ये लड़की तो डर जाती है और अपनी माँ को पुकारने लग जाती है, जो कि यहाँ पे उसकी माँ पत्थर पकड़ के आ जाने के बाद इस बिल्ली को तो दर्दनाक तरीके से कुचल कुचल के मार डालती है। बिल्ली को अपने बच्चे को खाते हुए देख भले ही कम डरी होगी, पर देखने के बाद तो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सीन तो चेंज हो जाता है और फिर हम एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि इस लड़की का नाम है बीरा। इसके पास उसका भाई आ जाने के बाद ये तो वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है। उसका भाई का नाम है डिनो। यहाँ पे इन दोनों की माँ इनको बोल रही होती है कि यहाँ से चलो। ये लोग तो इस घर को छोड़ के और घर पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। जो कि ये सब जा रहे होते हैं, तब जान पाते हैं कि डिनो और बीरा के डैड तो इन तीनों को छोड़ के चले गए। तो इन दोनों को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी माँ की है। इनकी माँ की नाम है यान्ती। जो कि लोग तो घर पे पहुंचने ही वाले होते हैं, तब दिख पाते हैं कि इनके घर के सामने तो एक बहुत पुराना खंडहर घर होता है। घर पे पहुंच जाने के बाद यहाँ पे इनके मामा तो पहले से ही मौजूद होता है, जो कि इनके मामा तो इन दोनों से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर हम दिख पाते हैं कि बीरा तो दिनों की वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है, जो कि दिनों यूट्यूब पे एक हॉरर चैनल क्रिएट किया होता है एंड उसी चैनल के लिए दिनों कंटेंट शूट कर रहा होता है। मैं आपको बताना भूल गया कि इनके मामा का नाम है जमाल घोटा, मतलब कि जमाल तो इन दोनों को कमरा दिखाता है। दिनों कमरे के अंदर घुसने के बाद जब जमाल बीरा को पूछता है कि तुम्हारी माँ अब कैसी है, तब बीरा तो बताने लग जाती है कि मम तो आजकल बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई है, क्योंकि वो तो हर वक्त दूध पीती रहती है और कच्चे मुर्गियों को मार के चबा के खा जाती हैं, पर उनकी तबीयत तो अब अच्छी है। जमाल तो यह सुनने के बाद बोलता है कि कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे खबर करना। बीरा तो गड़बड़ से इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि इसका क्या मतलब है। अपना एक सैलून सेटअप कर दिया होता है। यहाँ पे बीरा उसकी माँ के सामने आ जाने के बाद जब कैंसी को देखती है, तब तो इसको ये याद आ जाता है कि किस तरह पहले उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करती थी। उसकी माँ तो कुछ अजीब व गरीब तरह से हरकतें कर रही थी, जैसे कि इसके अंदर तो शैतानी आत्माएं कब्जा करने के वजह से ऐसे हरकतें कर रही हो। रात हो जाने के बाद सारे एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तब जान पाते हैं कि जमाल तो कुछ काम नहीं करता, वो ऑनलाइन जुआ खेलता है, जो कि उसका एक सपना है कि वो एक दिन इससे करोड़ों कमाएगा। डिनर करने से पहले यान्ती तो अपने बच्चों को बोलती है कि मैं तुम दोनों की शुक्रगुजार हूँ, जो कि इतने कठिन समय के दौरान भी तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे संभाला। और यहाँ पे किस कठिन समय की बात की जा रही है ये आपको बाद में पता चलेगा। फिर यान्ती तो दूध एक ढूक में पी जाती है, जो कि देख तो इन तीनों को स्ट्रेंज लग रहा होता है। खास करके बीरा को तो कुछ अजीब लगता है। ये दोनों जब सोने जा रहे होते हैं, तब यहाँ पे लाइट चली जाती है। बीरा तो दिनों से बात करते हुए बता रही होती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? शहर से इतनी दूर कोई रहना ही नहीं चाहेगा यहाँ पे। ये जगह तो कुछ अजीब है, डरवाना है, जो कि यहाँ पे तो कई सारे घर खाली पड़े हुए हैं और माँ तो यहाँ पे सैलून खोलने जा रही है। टेक्निकली यहाँ पे कौन आएगा बाल कटवाने के लिए शहर से इतनी दूर खाली सन्नाटे जगह पे। फिर दिनों तो बीरा को बोलता है कि हमें कंटेंट मिल गया। इनके घर के सामने एक घर होता है, जो कि उस घर को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उस घर के अंदर तो कोई नहीं रहता। दिनों फोर्स करने के बाद कंटेंट के लिए ये दोनों इस घर के सामने आ जाते हैं, जो कि दिनों तो घर के अंदर घुस घुस के कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है। इनका चैनल का नीचे हॉरर, तो दिनों तो हॉरर टाइप से रिएक्शन करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये दोनों जब कंटेंट शूट कर रहे होते हैं, तब पेड़ के ऊपर से एक बिल्ली इसके ऊपर गिर जाने के बाद इसको तो पंजा मारती है, जो कि घर आ जाने के बाद जान पाते हैं कि दिनों तो फट्टू है, ये डरता है, जो कि इसी बात के लिए बीरा तो इसका मजाक उड़ा रही होती है। और दिस टाइम यहाँ पे इनकी माँ आ जाने के बाद ये तो बीरा की चोट को चूसती है और इससे ये होता है कि यान्ती तो उसके बेटे के खून चूस जाती है। खून चूसने के बाद इसको तो कुछ अजीब लगता है, इसको तो कुछ हो जाता है। यान्ती को तो पता चल जाता है कि ये दोनों तो बाहर गए थे, जो कि इतनी रात को बाहर जाना इन दोनों के लिए खतरा हो सकता है।
और इसीलिए यांती तो बीरा को डांटने लग जाती है क्योंकि वो तो बड़ी है, उसको उसके छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए। दोनों डांट सुनने के बाद अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। बट यहाँ पे यांती के रिएक्शन देखने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि ये तो कुछ गलत कर दिया। ये तो परेशान सी दिख रही होती है। कमरे के अंदर बीरा को दिखवाते हैं जो कि ये तो जागी हुई है। ये स्लोली तरीके से नीचे आ जाने के बाद कुछ आवाज सुन पाती है जो कि ये तो माइंड ना करते हुए फिर से अपने कमरे के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाने के बाद यांती के साथ बीरा और तीनों शहर पे आ जाते हैं उनके सैलून को प्रमोट करने के लिए, जो कि तीनों और बीरा तो उनके सैलून की पोस्टर बांट रहे होते हैं। तब किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, इन दोनों को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा होता है। ये देखने के बाद यांती खुद आ जाती है पोस्टर बांटने के लिए, जो कि ये तो चिकनी चुमड़ी बातों से अट्रैक्ट करते हुए इन सबको पोस्टर देने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन ये दोनों सैलून के अंदर होते हैं। तब इनको तो इंतजार है कस्टमर्स की, जो कि पहले ही दिन यहाँ पे कस्टमर्स आने लग जाते हैं। ये देखकर बीरा को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसे कैसे पहले ही दिन कस्टमर्स कैसे आने लग गए। रात हो जाने के बाद ये दोनों साथ में होते हैं। तब दिनों तो बीरा को बता रहा होता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो खून हुआ था, इसीलिए ये घर तो खाली पड़ा हुआ है। मरने वाले यहाँ पे भाई बहन थे, जो कि ये तो मजाक था। दिनों बीरा के साथ मजाक कर रहा था। बीरा तो अपने माँ के कमरे के पास आ जाती है सैनिटरी पैड देने के लिए। तब कमरे से बाहर दरवाजे के पास बीरा तो उसकी माँ को पुकारते हुए बोलती है कि आपको ये पैड देनी है। तब उसकी माँ तो बीरा को बोलती है कि तुम जाओ बेटा। बीरा तो चली जाती है और तब हम दिखवाते हैं यांती को, जो कि वो तो कुछ अजीब व गरीब तरह से आईने के सामने खड़ी होके गाना गुनगुना रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो तो आईने के साथ कन्वर्सेशन कर रही है। फिर सुबह हो जाने के बाद जब सैलून के अंदर बीरा आ जाती है तब वो दिखवाती है कि सैलून पे तो भीड़ जमी हुई है। इसको लग रहा होता है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड है, 2 दिन ही हुए हैं और सैलून के अंदर इतनी भीड़। फिर ये तो उसकी माँ की हेल्प करने लग जाती है। सीन तो चेंज हो जाता है और हम दिखवाते हैं इन दोनों को, जो कि ये दोनों तो एंजॉय करते हुए कंटेंट शूट कर रहे होते हैं। फिर तो रात हो जाती है। ये दोनों फिर से इस खंडहर घर के पास आ जाते हैं। इन दोनों को तो कंटेंट शूट करने के लिए बड़ी ही चुल मची हुई है। इस डरवानी खंडहर घर के अंदर आ जाने के बाद जब वीरा तो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा ओपन करती है तब वो दिखवाती है कि दिनों के पीछे कोई तो होता है, जो कि वीरा उसको देख पाती है। पर पीछे मुड़ने के बाद ये दोनों दिखवाते हैं कि पीछे तो कोई नहीं होता, वो अनजान चीज तो गायब हो जाती है। अभी तो यहीं पर थी दिनों के पीछे, पर वो तो स्ट्रेंज तरीके से गायब हो जाती है। पर इन दोनों को लग रहा होता है कि घर के अंदर कोई तो है। और तब दिनों की तो फट के 4 हो जाती है, क्योंकि वो तो उसके आगे किसी को देख पाता है, जो कि वो तो दौड़ के दिनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तब दिनों को तो पेट गीली हो जाने वाली डर लगता है और ये तो तुरंत भाग जाता है। यहाँ पे बीरा अकेली है, जो कि इसको भी कोई दौड़ाता है। और तब बीरा तो डर के मारे तुरंत तुरंत दौड़ के बाहर आ जाती है। और तब दिख पाती है कि ये तो उसकी माँ है, जो कि ये तो अजीब था। पर बीरा को समझ नहीं आ रहा होता है कि कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है क्या। घर पे आ जाने के बाद यांती तो एक मुर्गे को कच्चा काट के मुर्गे की सूप बनाती है, जो कि ये सब खाना तो बीरा को अच्छा नहीं लगता। कमरे के अंदर बीरा को दिखवाते हैं, जो कि वो तो एक वीडियो देख रही होती है। वीडियो के अंदर हम दिखवाते हैं कि इनकी माँ की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तब यहाँ पे उसकी माँ आ जाने के बाद ये तो वीडियो देखना रोक के सो जाती है। पर इसको तो नीचे से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, जो कि ये तो नीचे आ जाने के बाद जान पाती है कि कोई तो किचन के अंदर है, जो कि किचन के अंदर से आवाजें आ रही होती हैं। और जब ये पहुंच जाती है तब दिख पाती है कि उसकी माँ तो एक बिल्ली को दर्दनाक तरीके से काट रही होती है। ये देखकर बीरा तो डर जाती है, डर के मारे सहम जाती है। और तब हम दिख पाते हैं कि उसकी माँ तो स्लोली तरीके से सर को बीरा की ओर घुमा के जब बीरा की ओर दौड़ के आ रही होती है, तब बीरा तो डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। पर ये तो उसकी माँ के साथ टकरा जाती है। उसकी माँ तो बाहर से घर के अंदर की ओर आई हुई होती है। तो किचन के अंदर आखिर कौन थी, वो औरत आखिर कौन थी। किचन के अंदर आ जाने के बाद दिख पाते हैं कि यहाँ पे तो कोई नहीं होता। सुबह हो जाने के बाद जब सैलून के अंदर बीरा काम कर रही होती है तब वो दिख पाती है कि इनके सैलून के बाहर तो एक औरत उसको ही देख रही है, जो कि बीरा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो औरत कौन है जो उसको ही देख रही है। यहाँ पे जमाल मामा आ जाता है। जब ये बीरा के साथ बातें कर रहा होता है तब बीरा तो इसको बताती है कि हम जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, तब से माँ तो बदल गई है। दिन रात हो जाने के बाद यहाँ पे तो बिजली चली जाती है और यांती को देखने पर हम दिख पाते हैं कि ये तो कुछ अजीब व गरीब तरह से छटपटा रही होती है, जैसे कि इसको कुछ
हो रहा हो, ये बेचैन है। नीचे एक कटी हुई मुर्गी पड़ी होती है जो कि उससे तो खून निकल रहा होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये तो इस मुर्गे की खून पी गई। लाइट चली जाने के बाद दिनों तो अपने कमरे के अंदर सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि कमरे के अंदर तो गर्मी है। और तब ये तो बाहर निकल के आ जाने पर दिख पाता है कि घर के बाहर रास्ते पे कोई तो खड़ी हुई है। तीनों को ऐसा लग रहा होता है कि बाहर तो रास्ते पे उसकी माँ खड़ी हुई है, जो कि हम दिख पाते हैं कि वो औरत तो पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से खड़ी हुई होती है, फिर अचानक से तुरंत गायब हो जाती है। और जब दिनों पीछे की ओर दिखता है तब वो दिख पाता है कि उसके पीछे तो उसकी माँ है, जो कि उसकी माँ को देखकर ये तो डर जाता है। इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी तो उसने अपनी माँ को बाहर रास्ते पे खड़ी होते देखा, पर इतनी जल्दी तुरंत यहाँ पे उसकी माँ कैसे आ गई। और फिर जब दिनों अपने कमरे के अंदर सोने जा रहा होता है तब उसकी माँ क्रीपी से स्माइल करके दिनों को बोलती है कि क्या तुम आज की रात मेरे कमरे के अंदर सोना चाहती हो। ये सुनने के बाद दिनों तो बिल्कुल ही मना करते हुए बोलता है कि नहीं माँ, मैं तो अपने कमरे के अंदर सोना चाहता हूँ। सुबह हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तीनों फिर से एक शॉप के अंदर आ जाते हैं, जो कि तीनों को तो एक गोगल लेना है। यहाँ पे शॉप के अंदर एक लड़का होता है, जो कि ये लड़का तो यंती को देख फ्लेक्स करने की कोशिश करने लग जाता है। ये सब देखकर तो बीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर यंती को तो ये लड़का अच्छा लगने लग जाता है। और तब हम फ्लैशबैक के अंदर देख पाते हैं कि यंती का पति तो यंती को मार पीट के दोनों बच्चों को छोड़ के भाग गया। यंती उसके पति को रोकने की बहुत कोशिश की, बट उसका पति तो सब कुछ छोड़ के भाग गया। फिर सीन तो फ्लैशबैक से वापस आ जाता है। यंती सच के सवारने के बाद ये तो उसी चश्मे वाले लड़के के साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि यहाँ पे ये आदमी आ जाने के बाद ये दोनों तो निकल जाते हैं। जब उसकी माँ तो वापस आती है तब दिख पाती है कि उसकी माँ की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो नशे में है और मजे करके आई है। सैलून के अंदर जो भी मर्द आता है यंती उन सब के साथ मजे करती है। बीरा को तो ये सब हरकतें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सीन तो चेंज हो जाता है। रात हो जाने के बाद बीरा अपने कमरे के अंदर से जब बाहर आ जाती है तब उसको सुनने को मिलता है कि उसके माँ के कमरे के अंदर से तो कोई बात कर रहा है। उसकी माँ किसी के साथ तो कन्वर्सेशन कर रही है, जो कि ये तो स्ट्रेंज है क्योंकि उसके कमरे के अंदर तो उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं है। तो उसकी माँ किसके साथ बातें करने में लगी है, इसको ये समझ नहीं आ रहा होता है। और जब ये तो झांक के देखती है तब वो दिख पाती है कि उसकी माँ तो उसी की जैसी एक खतरनाक रूप से बातें कर रही होती है, जो कि इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये तो शैतान है, जो कि ये शैतानी एंटिटी तो बीरा को दिख पाती है। और तब उसकी माँ भी बीरा को देखने के बाद बीरा तो लिटरली डर जाती है, घबरा जाती है। ये दौड़ के अपने कमरे के अंदर घुस जाने के बाद सो जाने की एक्टिंग करने लग जाती है। ऐसा प्रेडिक्ट करने लग जाती है कि वो तो कुछ नहीं जानती। कमरे के अंदर तो उसकी माँ आ जाने के बाद बीरा थोड़ी सी भी आवाज न करते हुए पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से लेटी हुई होती है। और फिर बीरा को तो ऐसा लग रहा होता है कि उसकी माँ तो चली गई। और तब ये जाग जाने के बाद दिख पाती है कि उसके आगे तो उसकी माँ है। उसकी माँ तो पूछने पर कि तुम कमरे से बाहर गई थी क्या? तब बीरा तो बोलती है कि नहीं तो मम, मैं कमरे के अंदर ही थी। और तब इसकी माँ तो इसके साथ अजीबो गरीब तरह से लेट जाती है। ये सब देखकर बीरा तो डर के मारे सहम जाती है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी माँ क्या करने की कोशिश करने में लगी है। और तब उसकी माँ तो कमरे से बाहर निकल जाती है। सुबह हो जाती है। जब ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब दिनों तो नए चश्मे को तोड़ दिया होता है, जो कि जानकर उसकी माँ तो गुस्सा हो जाती है और दिनों को पकड़ के जबरदस्ती तरीके से दूध को उसके मुंह के अंदर ठूसने की कोशिश करने लग जाती है, जो कि इससे तो दिनों को हर्ट हो रहा होता है। ये अजीब है। यंती तो अपने बच्चों के ऊपर टॉर्चर करना भी शुरू कर देती है। दोनों अपने कमरे के अंदर आ जाने के बाद बीरा तो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ इन सभी बातों को जमाल मामा को बताने के लिए उनके घर पे आ जाती है, जो कि उसके मामा को सब कुछ बताती है कि उनके माँ उनके साथ क्या कुछ कर रही है। और तब बीरा तो देख पाती है कि उसकी माँ तो यहाँ पे ऑलरेडी है, जो कि उसकी माँ तो बीरा को बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दो बेटी, अब से ये सब नहीं होगा। मैं बेवजह तुम पर गुस्सा कर गई। मैं फिर से डॉक्टर के पास जाऊंगी अपने इलाज करवाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यंती का पति जब इन सबको छोड़ के चला गया था तब से यंती तो दिमागी तौर पे बीमार हो गई। सीन तो चेंज हो जाता है और हम घर पे देख पाते हैं कि यंती और जमाल डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आ गए, पर बीरा को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो कुछ गड़बड़ लगता है। रात हो जाने के बाद जब बीरा अपने कमरे से नीचे आ जाती है तब वो देख पाती है कि उसकी माँ तो टब के अंदर खून के साथ नहा रही होती है। नहाने के तक तो ठीक था, बट ये तो खून को पीने लग जाती है।
यह सब देख के ये पूरी मतलब कि पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है और तुरंत अपने कमरे के अंदर आ जाने के बाद तीनों को उठा के वो सब दिखाने के लिए बाथरूम पे ले जाने की कोशिश करने पर तीनों तो नहीं जाता। फिर सुबह हो जाने के बाद ये दोनों तो अस्पताल पे आ जाते हैं क्योंकि इनको जानना ये है कि उनकी माँ हॉस्पिटल पे आई थी या फिर नहीं। यहाँ पे उनकी माँ की डॉक्टर का पूछने पर इनको जानने को मिलता है कि उनकी माँ तो यहाँ पे इलाज करवाने के लिए नहीं आई थी, उनकी माँ तो झूठ बोल रही है। ये जानने के बाद तो ये दोनों जमाल मामा के यहाँ आ जाते हैं क्योंकि इनको जानना है कि उनकी माँ को जमाल मामा कहाँ लेके गए थे। और तब जमाल तो बताने लग जाता है कि जब इन दोनों के बाप तो भाग गया था, इनकी माँ की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी और इसीलिए जमाल तो उसकी बहन को ठीक करने के लिए एक तांत्रिक के पास लेके गया था। जमाल तो डॉक्टर के पास भी लेके गया था पर कोई फायदा हुआ नहीं। जब ये उसकी बहन को उस तांत्रिक के पास लेके गया था तब उसकी बहन की हालत तो सुधारने लगी। ये सब सुनने के बाद तीनों तो उसके मामा को बोल रहा होता है कि मामा प्लीज हमारी माँ को वापस लेके आइए, उनको ठीक करने में हमारी हेल्प कीजिए। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि ये तीनों तो घर पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे जानती तो सब समझ जाती है कि इन सबको सब कुछ पता चल चुका है तो छुपाने की कोई बात नहीं। और तब ये तो बताती है कि जब मैं उस तांत्रिक के पास गई थी तब वो तांत्रिक ने एक रस्म किया था, मुझे आम जिंदगी जीने के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिचुअल को करना पड़ता है तब जाके मैं आम जिंदगी जी पाती हूँ और जब भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ तब मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। फिर बताती है कि तुम पिछले दिन जिसको देखा वो मैं नहीं थी, वो तो एक जिन था जिसने मुझे अपने बस में कर रखा है। और फिर हम देख पाते हैं कि ये चारों तो एक तांत्रिक के पास आ जाते हैं, जो कि इसी तांत्रिक को हम सैलून के बाहर बीरा को घूरते हुए देखा था। यहाँ पे ये तांत्रिक इनको बताने लग जाती है कि तुम्हारी माँ जब पहली बार यहाँ पे आई थी तब ये तो मानसिक संघर्ष में जूझ रही थी। इसके बॉडी के अंदर तो दो शख्स थे, दो यान्ती थे, जो कि उन दोनों को अलग रखने के लिए मैंने उसके अंदर एक चीज स्थापित की और उसी की वजह से तुम्हारी माँ ठीक हो पाई। बट तुम्हारी माँ ने एक गलती कर दी, जब तीनों को चोट लगी थी तब तुम्हारी माँ ने उसके खून को चाट लिया था और उसी की वजह से जो मैंने इसके अंदर स्थापित की थी वो तो दूषित हो गई, जो कि तुम्हारी माँ के अंदर से उस चीज को निकालने के बाद तुम्हारी माँ तो ठीक हो पाएगी। अब मैं तुम्हारी माँ के अंदर से उस चीज को निकालने जा रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें याद रहे कुछ भी हो जाए तुम इस कमरे के अंदर बिल्कुल नहीं घुसोगे। ये तीनों तो बाहर बैठे हुए होते हैं एंड इस कमरे के अंदर तो ये तांत्रिक एक रिचुअल को परफॉर्म करने की तैयारी कर रही होती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि यंती के ऊपर तो यह तांत्रिक रिचुअल को परफॉर्म करने लग जाती है, इसके बॉडी के अंदर से उस चीज को निकालने की कोशिश करने में लग जाती है। रिचुअल परफॉर्म करने के दौरान यंती को बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर एट द एंड ये तांत्रिक उस चीज को निकालने में कामयाब हो जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि यंती तो उस कमरे से बाहर निकल के आ जाने के बाद इनके पास आ जाती है, जो कि ये तो अब ठीक ही दिख रही होती है। यंती तो पूरी तरह से ठीक हो गई। ये सब घर आ जाने के बाद जमाल तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी बहन तो अब ठीक हो गई। बट यहाँ पे इस तांत्रिक के घर के अंदर देख पाते हैं कि ये तांत्रिक तो दर्दनाक तरीके से मारी पड़ी होती है। यंती ने इसके अंतड़ियों को निकाल के दर्दनाक तरीके से मार दिया, जो कि इस तांत्रिक को देखने पर हमको पता चलता है कि जब यह तांत्रिक यंती के बॉडी के अंदर से उस चीज को निकालने जा रही थी तब यंती की बॉडी के अंदर तो वो जिन आ गया और वो जिन ही इस तांत्रिक को दर्दनाक तरीके से मार डाला। सुबह हो जाने के बाद जब यंती दीना को ट्रिम करने जा रही होती है तब बीरा तो बाहर जाती है घूमने के लिए। दरअसल ये तो कंटेंट शूट करने के लिए जा रही होती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यंती तो अपने बेटे को ट्रिम कर रही होती है तब इसके आंखों पर तो चश्मा नहीं होता, जो कि दीना तो ठीक तरह से देख नहीं पा रहा होता है। उसकी माँ तो क्रीपी तरीके से बिहेव करते हुए एक आंख को पकड़ के काट देती है। यहाँ पे बीरा तो अपने मामा के पास आ जाती है, जो कि बीरा दिख पाती है कि घर के अंदर तो कोई नहीं होता। जब बीरा अपने घर पे थी तब उसकी माँ तो इसको बोले कि जमाल तो घर चला गया, पर यहाँ पे आ जाने के बाद बीरा को तो उसकी मामा नहीं मिलता और जब ये कॉल करती है तब इसको तो रिंगटोन की आवाज इस खंडहर घर के अंदर से आ रही होती है, जो कि बीरा को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उस खंडहर घर के अंदर से मतलब कि उस खंडहर घर के अंदर जमाल मामा क्या कर रहे होंगे। यह रिंगटोन की आवाज की ओर चल चल के जाने के बाद दिख पाती
पाती है कि यहाँ पे तो लाशों का ढेर है। ये सब देखकर ये तो डर जाती है। बीरा स्लोली तरीके से चल चल के आ जाने के बाद जब ये कपड़े को उठाती है तब दिख पाती है कि ये तो जमाल मामा है, जो कि इसकी तो ताजा मौत हुई है। और तब इसको पता चल जाता है कि जमाल मामा को तो उसकी माँ ने मारा है। और तब ये तो तुरंत घर की ओर जाती है और फिर घर के अंदर आ जाने के बाद वो दिख पाती है कि तीनों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। उसकी माँ ने अपने ही बेटे के दोनों आंखों को फोड़ दिए, जो कि यहाँ पे तुरंत यांती आ जाने के बाद बीरा को मार के बेहोश करती है। जब इसकी होश आ जाती है तब वो अपने आप को दिख पाती है कि वो तो कैद में है। इनकी माँ तो खून से लथपथ यहाँ पे आ जाने के बाद दीनों को ये कैंची पकड़ा के बीरा को काट के जान से मारने के लिए बोल रही होती है। तब दीनों तो इसको जान से मारने की बजाय ये रस्सी को काट के बीरा को आजाद करने की कोशिश करता है और फिर ये तो उसकी माँ को जान से मारने की भी कोशिश करता है, पर यह बेचारा अंधा होने के वजह से खुद मार खाता है। बीरा तो रस्सियों को खोलने के बाद उसके माँ के ऊपर हमला करने जा रही होती है। तब उसकी माँ तो उल्टा बीरा को मार के नीचे सुलाने के बाद कैंची से गर्दन को काट के जान से मारने जा रही होती है। तब इसकी माँ को तो कुछ होने लग जाता है। यह अजीब व गरीब तरह से अकड़ जाती है, जो कि हम आईने के जरिए दिख पाते हैं कि उसके माँ के अंदर तो दो शख्स होते हैं, जो कि एक तो जिन है। यांती तो इस जिन को रोकने की कोशिश करती है और इसी का फायदा उठा के बीरा अपनी माँ को जान से मार देती है। उसकी माँ तो मर गई, दिनों अंधा हो गया। फिल्म की शुरुआत में हम जिस छोटी लड़की को देखा था बीरा वही छोटी लड़की है और ये तो उसकी माँ है। और इसी के साथ यह फिल्म तो यहीं से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना।